यहाँ हम देख रहे हैं थॉट एंड द थिंकर बोथ आर मेटाफिजिकल। आत्मा के जो अस्तित्व है, एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस है, उसमें ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि हमारा थॉट और थिंकर दोनों, सोच और सोचने वाला दोनों ही मेटाफिजिकल है, फिजिकल नहीं है। हमारा संकल्प उत्पन्न होता है हमारे मन में। माइंड इज मीडिया ऑफ थॉट्स। पर मन का भी कोई मालिक होता है जो उसे कंट्रोल करता है, जिसे हम सोल कहते हैं। तो यहाँ पर हम ये आपको बता रहे हैं कि हमारा जो थॉट्स है, हमारा जो आइडिया है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है, हमारा जो परसेप्शंस है, प्रत्यक्ष हम जो कुछ भी देखते हैं, करते हैं, ऑल आर नॉट मटेरियल्स। दीज आर नॉट मटेरियल्स। ये सब मेटाफिजिकल है। और ये मेटाफिजिकल होने के कारण हम सहज इस पर कोई कमेंट नहीं कर पाते हैं। साइंटिफिकली इसे हम पकड़ नहीं पाते, प्रूव नहीं कर पाते, क्योंकि ये मेटाफिजिकल है। फिजिकल होता है तो उसको पकड़ के हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, कोई कमेंट्स कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम जो सोच रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हुए हैं दुनिया में जो हमारे थॉट को रीड कर सकते हैं, थॉट रीडर। पर वो कैसे करते हैं, उसकी भी कोई साइंटिफिक उसका कोई ट्रेनिंग हो सकता है कि कोई किसी दूसरे के मन में जो विचार चल रहा है उसे वो रीड कर सकता है। थॉट रीडर कहते हैं उसे। ये हो सकता है, परंतु ये मेटाफिजिकल है जिसे हम देख नहीं सकते, मेजरमेंट नहीं कर सकते। उसके तरंगों को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, वेव्स को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। अल्फ़ा, बीटा, थीटा, गामा, डेल्टा के रूप में हम जो थॉट्स के जो अलग अलग कैटेगरी है हम उसे हम समझ सकते हैं। परंतु हम क्या सोच रहे हैं इसको हम बता नहीं सकते, पर थॉट रीडर बता सकता है। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय एनी कॉन्सेप्ट ऑफ चेयर। मान लीजिए एक चेयर है, आप चेयर को यूज़ करेंगे, जितना यूज़ करेंगे उतना पुराना होगा। जल्दी नहीं यूज़ करेंगे तो भी वो पुराना हो जाएगा और एक दिन नष्ट भी हो जाएगा। ये चेयर जो है ना, जो मैटर है, मटेरियल होने के कारण उसका डिस्ट्रॉय तो निश्चित है, एंट्रोपी तो होना ही है। परंतु चेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसे आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये वंडरफुल चीज़ है। जो हमारे मन में उत्पन्न होने वाला विचार है, इमेज है, उसे हम नष्ट नहीं कर सकते। कॉन्सेप्ट है, थॉट है, उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। पर जितना डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करेंगे हम, उतना ही वो पावरफुल रूप में हमारे सामने वो प्रकट होता है। ऐसा मेटाफिजिकल चीज़ है। अगर कोई कुछ करना चाहते हैं, जितना आप उसको रोकेंगे उतना ही वो ज़्यादा दृढ़ता के साथ वो काम करने का कोशिश करता है, क्योंकि वो उसके माइंड में है, वो दृढ़ता है, डिटरमाइंड है कि मुझे ये करना ही है। इसीलिए कोई कुछ करना चाहता है तो आप उसे रोकिए नहीं, उसको करने दीजिए। उसका परिणाम क्या होता है उसको देखने दीजिए, अनुभव करने दीजिए। एक बच्चे को जितना ही आप रोकेंगे, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं देखना है, वैसा नहीं बोलना है, तो उतना ही वो सब कुछ करने का कोशिश करेगा जितना आप मना करेंगे। और क्यूरियोसिटी क्रिएट होता है उसके माइंड में, वो उसको जानना चाहता है, उसको उपलब्धि कर अनुभव करना चाहता है उसको। जब तक वो अनुभव नहीं करेगा, जब तक उंगली वो आग पर नहीं रखेगा, तब तक वो जलन का जो महसूस है जब तक नहीं करेगा, तब तक वो एक बार तो ज़रूर लगाएगा आग में, हाँ उंगली जरूर लगाएगा बच्चा। तो इस प्रकार से हम सीखने का काम हम सोली करते हैं, और कोई स्थूल चीज़ जो है वो सीखने का प्रयास नहीं करता है। प्रकृति के अंदर जो 5 तत्व है, जो निर्जीव है या सजीव है, वो सीखने का प्रयास नहीं करता है। केवल एक जो सोचने वाला जो होता है, संवेदना जिसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर थिंकिंग पावर होती है, वो ही सीखने का काम करते हैं। उनके मन में विचार चलता है, उनके बुद्धि में वो आइडिया क्रिएट होता है, उनके अंदर वो कॉन्सेप्ट क्रिएट होता है, उनके अंदर ही परसेप्शन होते हैं, जो कि वो धीरे धीरे अनंत दिशा की ओर बढ़ता जाता रहता है। ये सिलसिला का एंड नहीं है। हमारे ब्रेन में मिलियन कोशिकाएं होते हैं ना, जो न्यूरोलॉजिकल सेल है, केमिकल है, ये तो है ही, पर उसका एक लिमिट है। परंतु हमारे जो मन में उत्पन्न होने वाला विचार है, जिसका कोई लिमिट नहीं है, और क्या सोचेंगे हम उसका कोई लिमिट नहीं है, अनंत उसका इटर्नल। इसीलिए सोल भी इटर्नल है। तो इटर्नल हमारे इस शरीर का एक पार्टिकल हो सकता है,
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन से बना हमारा ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये अविनाशी है, परंतु आज इसकी संरचना हमारे मेमोरी के कारण होने के कारण, आत्मा के कारण है। यदि मैं निकल जाऊं तो ये शरीर कुछ घंटे में ही, कुछ दिन के अंदर इसका रूपरेखा सब चेंज हो जाएगा। मेरे कारण ये शरीर है, मैं हूं तो ये शरीर है। तो इस प्रकार यदि इफ़ यू यूज एनी मैटर, कोई भी, जैसे चेयर है, यदि आप इस चेयर को यूज़ करेंगे तो एक दिन टूट भी जाएगा, एक दिन ब्रेक हो जाएगा, एक नष्ट भी हो जाएगा, पर चेयर का जो कॉन्सेप्ट है वो कभी नष्ट नहीं होगा। मैंने आपको एक चेयर दे दिया, दान कर दिया, ठीक है, वो मेरा नहीं रहा, वो आपका हो गया। अब मैं नहीं कह सकते कि ये मेरा चेयर है, परंतु अगर, क्योंकि ये मैटर है, स्थूल चीज़ है, परंतु मैंने कोई ज्ञान आपको दिया, वो अविनाशी है, इटर्नल है। इसीलिए वो जो आपको मैंने दिया वो आपके पास गया, लेकिन मेरे से नष्ट नहीं हो गया। अब वो उसकी वो और ही मजबूती रूप से, मैंने पावरफुल बन करके वो ज्ञान मेरे पास आ जाता है, रिटर्न होकर के, रिफ्लेक्शन होकर के आता है, क्योंकि ये मेटाफिजिकल चीज़ है। इसीलिए कहते हैं शांति देने से शांति बढ़ती है। स्थूल पैसा देने से तो पैसा आपके पास कम होगा, लेकिन ज्ञान धन जितना दान करेंगे उतना बढ़ेगा। अर्थात जो इटर्नल जो चीज़ है, मेटाफिजिकल जो चीज़ है, जितना उसका अभ्यास करेंगे, जितना शांति देंगे उतनी शांति आपके जीवन में बढ़ेगी। जितना दूसरों को सुख देंगे उतना सुख आपके जीवन में लौट करके आएगा। जितना आप दूसरों को मदद करेंगे, सबका मदद आपके तरफ रिटर्न आपके पास है, 1000 गुना, लाखों गुना बढ़ करके आपके पास आएगा। तो इस प्रकार से आत्मा ही हम है, जो हमारे अंदर अभिव्यक्ति है, हमारे अंदर वो ज्ञान है, शांति है, वर्च्यू है, क्वालिटी होते हैं। अगर मैं ना हूँ आत्मा, तो मेरे अंदर ये सारे क्वालिटीज़ वैनिश हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने आप को आत्मा समझना बहुत ज़रूरी है। तो हु इज़ द थिंकर? हु इज़ द थिंकर ऑफ योर थॉट्स? यदि आप अपने विचारों के लिए जिम्मेदार नहीं है, तो आपके मन में विचार चलने वाला जो विचार है उसके लिए जिम्मेदार कौन है? आप ही तो वो है जो सोल है, जो आप सोच रहे हैं। परंतु केवल आप सोच नहीं है, आप केवल एक विचार नहीं है हो सकते, क्योंकि अनंत विचार है आपके मन में। हमने आपको बताया इन्फिनिट विचार है। वो इन्फिनिट विचारों का एक संग्रह भी, कलेक्शन भी आप नहीं है। कब क्या विचार आपके मन में उत्पन्न होगा ये कोई कह नहीं सकता। समय, परिस्थिति और वो सब के कारण हमारे मन में जो कुछ हम देखते हैं वो विचार हमारे मन में उत्पन्न होता है। हम सोचते हैं, परंतु उसका दिशा क्या होगा, वो कैसा होगा, वो विचार, क्वालिटी, ये सब डिपेंड करता है हमारी इच्छा के ऊपर, हम हमारे इंटेंशन के ऊपर, हम क्या चाहते हैं। हम जैसा चाहते हैं वैसे उसी दिशा में हमारा विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगता है, ब्रेन के अंदर। और हम बैठे हैं आत्मा, हम आत्मा के मन में ऐसे ही विचार उत्पन्न होने लगते हैं, जैसा मैं चाहता हूँ, जैसा मेरी इंटेंशन होता है, इच्छाएं होती है। इसीलिए कहते हैं इच्छा मात्रम अविद्या, गीता में कहा गया कि इच्छा ही नहीं रखो, नहीं तो तुमको फिर पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन एक लास्ट अंत तक एक इच्छा तो रहता ही है हर एक आत्मा के मन में। जब तक आत्मा ब्रेन के अंदर, तब तक इसको उनके मन में एक कोई ना कोई इच्छा रहता है। अविद्या नहीं थी, पर यहाँ पर अविद्या का मतलब ये है कि हम जो नेगेटिव सोचते हैं, हम जो वेस्ट थॉट्स करते हैं, हमारे बदले की भावना रखते हैं, हमारे मन में जो नेगेटिविटी है, जो दुखदायी है, वैसे विचारों की जो इच्छाएं हमारे मन में उत्पन्न होती है, उससे अविद्या होना चाहिए। बाकी जो पॉजिटिव विचार, मैं संसार को कुछ देना चाहता हूँ, मैं लोगों को शांति, खुशी, आनंद, सहयोग देना चाहता हूँ, मैं लोगों से दुआएं लेना चाहता हूँ, मैं कुछ अच्छा करना चाहता हूँ, तो ये भी तो इच्छाएं हैं। इससे मैं कैसे अविद्या हो सकता हूँ? तो इस प्रकार से हमें इच्छाएं रखना चाहिए कि हम अच्छा बने, हम कोई अच्छा कार्य करें, दुनिया के लिए, सबके लिए कुछ अच्छा करें हम। तो इसीलिए तो हम दुनिया में आए हैं, कुछ करने के लिए। तो मन में इच्छाएं नहीं होगी तो कैसे हम कर्म करेंगे? हमारे में विल पावर कैसे काम करेगा? तो इसीलिए मन में इच्छा रखना जरूरी है, लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। अब हमें देखना चाहिए कि मेरे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, तो वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इसको कैसे समझे हम, तभी तो हम कर्म करेंगे। अगर हम नेगेटिव सोच रहे हैं और नेगेटिव कर्म कर रहे हैं तो परिणाम तो नेगेटिव होगा।
तो पॉजिटिव और नेगेटिव सोचने का जो परख करने का जो हमारे पास है वो तरीका है, और राजयोग मेडिटेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ स्वयं को देखना है, हमें स्वयं को देखना है। और हम अगर देखते हैं कि हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हो रहा है वो पवित्र है, वो शांत है, वो कल्याणकारी है, वो सबके लिए है, हाँ, और वो शक्तिशाली है, और वो प्रेम पूर्वक है, वो स्नेह और सहयोग वाला है, सबको सबके लिए कल्याणकारी है, तो आप समझ लीजिए वो पॉजिटिव है। केवल स्वार्थ का नहीं कि मुझे ही खाना है, मुझे ही जीना है, मेरे को ही संसार में सब कुछ करना है, मुझे ही मिलना चाहिए सब कुछ, ये तो स्वार्थ वाला हो गया। हाँ, तो ये तो हम पॉजिटिव नहीं कह सकते हैं। हाँ, मुझे ज्ञानी बनना है, मुझे पवित्र बनना है, मुझे शांत रहना है, मुझे शक्तिशाली बनना है, ये मेरी इच्छाएं, ये मेरी पॉजिटिविटी है। इसमें किसी का अकल्याण नहीं है इसमें कि मैं पवित्र बन जाऊं तो किसी का अकल्याण हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। और मैं परमात्मा से मिलता हूँ, भगवान से मिलता हूँ, भगवान जैसा बनना चाहता हूँ, इसमें किसी का नुकसान नहीं होगा, सबका भला होगा। तो इसलिए मेरी भलाई तेरे भाने में सबका भला कहा जाता है। तो इसीलिए आप देखेंगे कि आज के दुनिया में जो लोग हैं, कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, आजकल के बच्चे, वो पढ़ाई से ज़्यादा आपस में प्रेम कर लेते हैं, शादी कर लेते हैं, बच्चा पैदा कर लेते हैं। बच्चे को रहने के लिए, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पहले वो काम करना है। तो क्योंकि एक एनिमल को भी देखिए, एक चिड़िया भी अंडा देने से पहले वो सोचते हैं कि मुझे एक घोंसला बनाना है, वो घोंसला बनाते, उसमें अंडा देते। लेकिन इंसान एक ऐसा है कि प्राणी है जिसका घर नहीं है, नौकरी नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन बच्चा 10 पैदा करना है, शादी पहले करना है, नौकरी हो न हो, पढ़ाई हो न हो, सबसे पहले ये काम करना है। तो क्या हम इसी दुनिया में इसी के लिए आए थे कि हमको इतने सारे बच्चे पैदा करना है, और फिर नौकरी के लिए हम कहेंगे मोदी जी क्यों नौकरी नहीं देते हैं, हाँ, और सरकार हमारे लिए कोई घर और नौकरी का व्यवस्था क्यों नहीं करते हैं। तो इस प्रकार की जो बातें हम देखते हैं आज के दुनिया में, ई टॉलरेंस हो गया है, कोई सहनशील नहीं है, कोई ये सोचते भी नहीं है। अपने कर्म के, अपने विचारों के, अपनी इच्छाओं के कमजोरियों को आदमी दूसरे के ऊपर डाल करके वो कहता है कि तुम ही इसके लिए जिम्मेदार हो। तो इस प्रकार की जो आरोप प्रत्यारोप और संसार में ये जो दुख है, अशांति का जो लहर है, ये सिर्फ बॉडी कॉन्शियस के कारण है, और जो सोच रहा है उसके लिए जिम्मेदार वो स्वयं है। और उसको अगर ये समझ में आ जाए कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं जो सोचता हूँ मेरे को उसका प्रतिफल मुझे ही भोगना पड़ेगा, अगर ये समझ में आ जाए तो फिर वो किसी को भी दोष नहीं देगा। और नेगेटिव जितने भी विचार है, कर्म है, व्यवहार है, एक्टिविटी है, हैबिट्स है, व्यक्तित्व जो के अंदर, व्यक्ति के अंदर जो सारे नेगेटिव पर्सनालिटी है, वो सब अपने आप समाप्त हो जाएगा। अनेक मानसिक रोगों से हम मुक्त हो जाएंगे, सहज मुक्त हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, हम हल्के हो जाएंगे। तब हमको जीने में, इस दुनिया में जीने में बहुत मज़ा आएगा। तब इस दुनिया में खेलने में, अभिनय करने में जो मज़ा है वो एक अलग ही एक सुख है, एक आनंद है, जिसको हम कहते हैं परमानंद है, अतीन्द्रिय सुख है। तो इस प्रकार का हर मनुष्य में ऐसा जो है ना होना चाहिए, और ऐसा चाहते भी है, पर उसकी जो फार्मूला है, उसकी जो विधि है, उस पर वो चलना नहीं चाहता है। वो चाहता है कि मैं आज़ादी चाहिए, हमको इस संसार में आज़ादी चाहिए, हम कुछ भी खाएंगे, कुछ भी करेंगे, कोई भी ड्रेस पहन लेंगे, दुनिया में हम आज़ादी चाहिए। अब बांधा किसने उनको? कुछ भी खाओ, तुम खाओ ना अपने घर में, कुछ भी पहनो अपने घर में पहनो ना, कुछ भी करो, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। लेकिन ये मनुष्य जो है ना, एक सामाजिक प्राणी है। हमारे माँ बाप होते हैं, हमारे परिवार होते हैं, हम समाज में रहते हैं, तो हम सबसे जुड़े हुए हैं, वसुधैव कुटुंबकम। हमें सब लोग लाइक नहीं करेगा, हम जानते हैं, परंतु दुनिया में कोई भी हमें लाइक नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कितना भी गलत बनूं, मैं कितना भी मैं बुरा बन जाऊं, लेकिन मुझे हजारों लोग, लाखों लोग आएगा मुझे मदद करने के लिए। जानते हैं सभी कि ये बुरा है, फिर भी क्योंकि वो स्वयं भी बुरा है, इसीलिए इस दुनिया में इतनी बुराई फैल रही है। अगर बुरे व्यक्ति को कोई मदद नहीं करेगा तो वो सोचेगा कि मेरे को तो कोई मदद करने वाला नहीं है, तो वो फिर भी वो रुकेगा कि नहीं, मुझे बुरा काम नहीं करना है। लेकिन एक पाप कर्म करता है, एक खून करता है, उस खूनी को बचाने के लिए संसार में लाखों लोग मदद करते हैं। नहीं, इसको कुछ नहीं होना चाहिए, खून किया है, कोई बात नहीं।
तो वो फिर बढ़ता जाता है, फैलता जाता है। तो समाज में आज जो दुख है, अशांति है, ये तनाव है, अव्यवस्था है, जो कुछ भी हो रहा है, इसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं। स्वयं हम स्वयं दोषी है, मैं दोषी हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे मन में ये विचार आता है मैं ऐसा कर्म करता हूँ इसीलिए मैं जिम्मेदार हूँ। अगर मेरे मन में ऐसा विचार नहीं आता है कि मुझे किसी को दुख देना है, समाज में अव्यवस्था को फैलाना है, मुझे नेगेटिव विचार करके वातावरण को खराब करना है, माहौल को खराब करना है, मैं असहनशील बन करके मैं सबको गुमराह करना है, मुझे आज़ादी चाहिए कर करके मैं जो है ना स्वच्छंद व्यवहार करने लगूँ, इस संसार में एक विलेन का पार्ट बजाऊँ, नेगेटिव एक्टिविटी करूँ, तो उसके लिए मैं स्वयं ही जिम्मेदार हूँ। तो हमें देख लेना चाहिए जो मैं सोच रहा हूँ मैं उसके लिए जिम्मेदार हूँ। मैं एक आत्मा हूँ, मुझे उसको भोग करना ही पड़ेगा इस शरीर में, या तो इस शरीर के बाद जो दूसरा शरीर है उसमें। क्योंकि इस शरीर के अंदर और भी एक शरीर है जिसे हम एस्ट्रल बॉडी, सटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी और कॉस्मिक बॉडी, बहुत सारे नाम रखते हैं उसका। सूक्ष्म शरीर है, हम नाम रखते हैं उसका, बहुत सारे नाम है। उस शरीर में रह के भी हमें उस कर्म फल को भोगना पड़ता है। ये चिर सत्य है। इसको यदि आप मेडिटेशन करते हैं, जब आप आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करेंगे, आप शरीर के बाहर लाइट बॉडी स्थूल शरीर से बाहर जाएंगे, अभ्यास करेंगे, तो आपको ऐसा फील होगा कि मैं ही स्वयं ही तो जिम्मेदार हूँ, मेरे अपने विचारों के कारण मैं ही इस दुनिया में स्वयं दुखी हूँ, इसके लिए और कोई जिम्मेदार नहीं है। लेकिन वो व्यक्ति अस्वीकार करता है जो स्वयं को मानते नहीं है, खुद को खुद नहीं मानते हैं। जो व्यक्ति ग्लास को ग्लास कहना नहीं चाहता है, सत्य को सत्य नहीं कहना चाहता है, आत्मा को आत्मा नहीं कहना चाहता है, कुछ भी कहना चाहता है जिसका कोई नियम नहीं है, तो उसे कोई समझा नहीं सकते। तो इस प्रकार से इस स्लाइड में, इस चित्र में से हमने ये सीखा है कि आत्मा जो सोचते हैं, थिंकर है, और जो उसका जो थिंकिंग है, सोच जो है, वो दोनों मेटाफिजिकल है। ये ब्रेन का पार्ट नहीं है, और ब्रेन के अंदर ही रह करके हम सोचते हैं। और ब्रेन नहीं होगा तो भी हम सोच सकते हैं। जैसे अमीबा का ब्रेन नहीं है तो भी सोचता है, क्योंकि वो भी एक आत्मा है, एक ही सेल है, लेकिन उसके अंदर होकर भी वो सोचता रहता है, भोजन ढूंढता रहता है अमीबा। इस प्रकार से ये नहीं सोचे हम कि ब्रेन से ही ब्रेन के द्वारा ही हम सोचते रहते हैं। ब्रेन नहीं होगा तो भी हम सोच सकते हैं, हम आत्मा, क्योंकि हमारे एक सूक्ष्म बॉडी भी होता है, लाइट बॉडी इस शरीर के अंदर। जब हम दोनों अलग कर देते हैं तब हम उस सूक्ष्म बॉडी में होते हैं, और सूक्ष्म बॉडी में भी हम रहकर सोच सकते हैं। अगर हम सूक्ष्म शरीर भी छोड़ देते हैं तब तो हम सीडिंग स्टेज में चले जाते हैं। हमारी कॉन्शसनेस जो है ना, सोल कॉन्शस में हो या ना हो, लेकिन हम उस समय भी जरूर स्टेज में चले जाते हैं, सीडिंग स्टेज में चले जाते हैं, तब हम नहीं सोचते हैं। तब हम, जब हमारा दोनों बॉडी खत्म हो जाता है, तब केवल हम एक लाइट रह जाते हैं, सोल कॉन्शसनेस एनर्जी, जो मैं खुद हूँ, मैं एक आत्मा हूँ। ओम शांति।